Hello everyone, I'm back again with another important part of class 10 from the chapter electricity जो इससे पहले मैंने पार्ट निकाला था MCQ का। उसी की तरह भी हम एक कंपाइलेशन जो है वो है वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, है ना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स का। तो ये टोटली PYQs है, फिजिक्स सेक्शन से है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है और स्पेशली क्लास 10 का है ये। और आगे जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं कुछ ही दिन में, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा लास्ट मिनट रिवीजन के। ठीक है, लास्ट मिनट में ये सब चीज़ें पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प। अगर हेल्प होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगे। एनीवेज, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। और अगर आप लोगों ने हम लोग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। I'll be uploading different this type of videos in YouTube as well। हमारे साथ कई और टीचर्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, जो वहाँ पे वीडियोस डाल रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग का जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। वी आर डूइंग प्रीटी मच व्हाटएवर इन आवर हैंड्स टू आई गिव एवरीथिंग टू द स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए जितना हो सके उतना हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली इन आवर लोकेलिटी। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला। इसमें पहला जो क्वेश्चन है दैट सेज स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। और ये चीज़ आपको सेकेंड ईयर में भी चाहिए होगा। ये चीज़ सेकेंड ईयर जब जाओगे वहाँ पर, जब वहाँ पे पहला चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, तो वहाँ पर आपको ये चार्जेस से ही पूरा चीज़ आपको मिलेगा, है ना। तो आपको ये बेसिक्स आना चाहिए, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट एंड दिस इज द आंसर इज कूलम। ओके, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। कभी कोई बड़े हम लोग बोलते हैं ना 1 कूलम चार्ज या फिर 2 कूलम चार्ज। ये कूलम क्या है, एक्चुअली चार्ज का यूनिट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछ चुके हैं ये लोग। तो ऑड नंबर है तो मोस्ट ऑफली इस साल आने के चांसेस है, ऐसा नहीं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम across 2 points having a potential difference of 10 volt। देखो बोला कि आपको यहाँ पर गिवन क्या है वो पहले लिख लो। गिवन हियर क्या गिवन है आपको, एक तो चार्ज गिवन है दैट इज 5 कूलम आपको चार्ज गिवन है। और क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V आपको कितना गिवन है, 10 वोल्ट, राइट। और हमारे पास एक क्या बोलते हैं फॉर्मूला था जो पोटेंशियल डिफरेंस का है, B इज इक्वल टू W/U, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जितना वर्क डन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे अगर आप लोग W क्या निकालना बोला है, यस वर्क डन बोला है, तो W निकालोगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली V इंटू क्यू, है ना। सो V इंटू क्यू करोगे तो V क्या है आपका 10 और Q क्या है आपका पाई। तो आंसर कितना आएगा, 5 इंटू 10 50। और वर्क का यूनिट होता है आपका जूल। तो इतना वर्क डन आप क्या करोगे, उस चार्ज को ले जाने के लिए करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हो। ये 2020 में पूछा गया था। और ये वाला जो इक्वेशन है, काइंडली प्लीज नोट दिस वन, इसको याद करते रहना कि जब सेकेंड ईयर में जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के एक चैप्टर है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, तो वहाँ पे देखोगे यही फॉर्मूला आपको फिट से लगेगा। इन भाई साहब से थोड़ा सा जान पहचान अगर हो पहले से, तो बाद में जाके क्या हो जाओ, अच्छा रहता है ना कि हाँ पहले से पहचान वाले आ रहे हैं, मजे होते हैं। तो इसीलिए मैं रेफरेंस देता रहता हूँ कि कहाँ पर क्या मिलेगा। एंड दिस इज समथिंग दैट एवरी स्टूडेंट मस्ट नो कि मुझे मेरा जो बेसिक्स है वो कहाँ पे कैसे मिलेगा, है ना। तो जैसे 11th के लिए आपका जो 9th वाला जो बेस है वो उसका होना चाहिए। और 12th के लिए आपका जो 10th वाला जो बेस है, जैसे मैंने ये पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि आपको ये वाला चीज़ कहाँ पे मिलेगा, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का जो चैप्टर पढ़ोगे, पहला चैप्टर जो फिजिक्स का, वहीं पे आप यही पढ़, ठीक है ना। ये वाला देखो दूसरे चैप्टर का है। तो ऑलमोस्ट क्या है, जो 10th वाला जो है ये बेस है किसका, 12th। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि व्हाट डू मीन बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि एक क्लोज्ड पाथ होता है,
क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ। और जहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। यही आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। जैसे हम लोग बनाते हैं ना सर्किट, ऐसे कि यहाँ पे जैसे मान लो कोई रजिस्टर है, यहाँ पे मैंने मान लो कोई एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर मान लो एमीटर ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे मेरा जो है बैटरी है मान लो, ठीक है, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पर। चलो यहाँ पर और एक रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर पैरेलल मैंने क्या किया, एक वोल्ट मीटर को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, पूरा एक सर्किट है। अब इस सर्किट में देखो ये क्लोज्ड पाथ है। हाँ, यहाँ पर कहीं पे आप की भी लगा सकते हो, है ना, जबकि जैसे ही खुल जाएगा मतलब ओपन हो जाएगा तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा ना। जैसे ये बंद करोगे, इसको जैसे क्लोज करोगे, यहाँ से करंट पास होगा तो एक सर्किट बन जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ वेयर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ऐसे लिख सकते। ओके, 2022 का क्वेश्चन है, तो देख लेना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस साल आएगा कि नहीं आएगा। डेफिनेटली एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड नो एवरीथिंग। स्टे ओम्स लॉ, फिर से वही चीज़। इन भाई साहब से तो बहुत ज़्यादा जान पहचान होगा आपको। जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहाँ पे एक चैप्टर मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी करके, ठीक है, जो थर्ड चैप्टर है 12th में, उसमें आपको मिलेगा ये ओम भैया फिर से आपको, ठीक है। तो ओम का जो बेसिक्स लॉ है वो आपको पता चाहिए। पहले मैं आपको समझा देता एग्जैक्टली, अगर किसी को समझ नहीं आता क्या है। ये मान लो कोई एक वायर, ठीक है, इस वायर ने आप क्या कर रहे हो, पोटेंशियल लगा रहे हो, दोनों में डिफरेंस मतलब किसी एक बैटरी से कहीं से कनेक्ट कर दे, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इसके बीच में से करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा, इसे ये करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, मतलब इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होगा, ये इसका जो पोटेंशियल रहेगा, इसको जितना बढ़ाओगे उतना ही इंटेंसिटी का करंट क्या होगा, इस वायर में से बढ़े। यही भाई सिंपल सी लॉजिक में ओम ने बताया कि मैं जितना पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा उतना ही करंट मेरा प्रोड्यूस हो, है ना, उतना ही करंट मेरे कंडक्टर से फ्लो हो। अब देखो इसका सिंपल एक एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे ही आपका जो टॉय कार है उसका जो बैटरी खत्म हो जाता है, उसके लाइट भी देखना थोड़ा डिम हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या कि बैटरी में पोटेंशियल जैसे ही कम हो रहा है तो वहां से करंट का जो फ्लो भी है वो भी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी थोड़ा सा कम हो रहा है, जिसकी वजह से उस बल्ब को उतना पावर नहीं मिल, डिम हो जा रहा। तो वही चीज है। तो इसको अगर लिखना कैसे, बट इसका एक कंडीशन भी बताया था, और ये कब होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट या फिर रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर भी बोल सकते, ठीक है। मतलब इसको डेफिनेशन कैसे देना है कि एट रूम टेम्परेचर या फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल difference applied across a conductor, क्या है, across a conductor is directly proportional to the current flowing इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन करंट तो कुछ भी हो सकता है, वाटर के भी तो करंट होता है ना। करंट एक वर्ड है, मतलब जिसका मतलब होता है बहना, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट दे प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। और इसका अगर मैथमेटिकली देखो तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमेशा याद रखना यहाँ पे कांस्टेंट आता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है R, जो कि है वही चीज़, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, V = IR। यही वो जो एक एम्पेरिकल
बोल सकते हो। क्या एक सेकंड, ये कहाँ से आ गया? चलो आगे चलो भाई साहब। एक एम्पेरिकल फार्मूला है जो आपको हमेशा मिलेगा, और स्पेशली मैंने जो बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो पढ़ोगे सेकेंड ईयर में, तो वहां पर तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ओके, आगे चलें। 2022 का क्वेश्चन इस बार भी देख लेना, इंपॉर्टेंट तो है वैसे। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अब करंट को मेजर किस यूनिट में करते हैं? जैसे मान लो कि आपका अगर वेट नापते हो तो उसको केजी वगैरह में नापते हैं ना, और वाटर का लिक्विड का हो गया लीटर वगैरह, ये सब यूनिट्स है ना। तो इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है एम्पियर। करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। सिंबल है ए, जैसे 1 एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर हो गया, 3 एम्पियर हो गया, तो ये सब करंट का इफेक्ट, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर इफ़ यू आर रियली वाचिंग इट, जो स्टूडेंट क्लास 10 का है, तो क्या मेरे को बता सकते हो कि मेरा जो एनर्जी है इसका यूनिट क्या है? एनर्जी का यूनिट प्लस मेरे को बताओ। ये तो मैंने इररिलेवेंट पूछ लिया, हाँ, बट फिर भी बताना है। और प्लस मेरे को बताना है कि करंट अगर ये है तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? पोटेंशियल से यूनिट ये भी बताना है आपने, ठीक है। पोटेंशियल यूनिट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, दैट इज व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल जब यूनिट पूछे ना, तो कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर। तो ये लिखेगा, यूजुअली वाट आवर होता है, या फिर वाट में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं वाट पावर को होता है। फिर एनर्जी के लिए हम लोग पावर बाय टाइम, तो वाट आवर होता है। बट ये क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट जो होता है दैट इज किलोवाट आवर। ओके, 2018 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है भाई, कोरोना से पहले। अच्छा, यहाँ पे पूछा है हाउ द लाइफ ऑफ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज प्रोलॉन्ग। मतलब कि जैसे ये आपका जो बल्ब है, ऐसा जो बल्ब रहता है आपके घर में देखा होगा, मेरा थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो गया ये वाला इसका सर। तो ये जो बल्ब रहता है ऐसा, अरे जो बल्ब है, अब पहले ऐसे ऐसे बल्ब आते थे, ऐसा बल्ब आता था, है ना, जो ऐसे चल जाता था। अब बोला कि इसको, इसका जो फिलामेंट है, इसका जो लाइफ है, ये फिलामेंट क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ऐसा टफ रहता है, और इसमें से जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इसका रेजिस्टिविटी इतना हाई हो जाता है कि गर्म होकर वो जल जाता है। अब ऐसा है कि थोड़ा गर्म होने पर अगर ये खराब हो जाएगा तो फिर तो मतलब उसके पैसे उतने हैं नहीं, गरीब आदमी कितना कितना बार कर देते, है ना। तो इसका जो है कि इसके लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो है इनर्ट गैस डाल, ठीक है, इनर्ट गैस जो है वो डाल देते हैं। उससे क्या हो जाता है कि आपका इसका जो लाइफ है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग डाल देते हैं इनर्ट गैस, है ना। इससे क्या हो जाता है, इसका जो लाइफ है वो बढ़ जाता है। यूजुअली हम लोग इसमें नाइट्रोजन डालते हैं और आर्गन डालते हैं, जो मोस्टली यूज होते हैं, नाइट्रोजन आर्गन। तो ये दोनों स्पेशली डाला जाता है, बाकी भी डाले जाते हैं वो मतलब सिचुएशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है 2016 का, थोड़ा सा ऐसा क्या क्वेश्चन है। If three resistors connected in parallel are in relation R1 is greater than R2 greater than R3, then what is the relation between the currents through the, अच्छा करंट के रिलेशन कुछ है और पैरेलल में कनेक्ट। तो मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। अरे भाई कहाँ से आ रहा है वो? ये रजिस्टर्स हैं, कितने हैं, 3 रजिस्टर्स है, ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, अगर आपने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये मालूम होगा कि जब कोई सर्किट में रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड है तो इसमें जो करंट है वो डिवाइड होता है। क्या होता है,
करंट जो है वो डिवाइड होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। लेट्स से यहाँ पर करंट I1 आया, यहाँ से I2 गया और यहाँ से I3 है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट्स, है ना, करंट। अब हमको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ठीक। तो यहाँ पर मैं जो I1 देखूंगा, I1 इज इक्वल टू V बाई R1 एक होगा, I2 इज इक्वल टू V बाई R2 होगा, R3 इज इक्वल टू V बाई R3, ठीक है। अब देखो R1 क्या है, सबसे ज्यादा है, तो इस रिलेशन से अगर एक चीज बताओ मुझे, R1 अगर सबसे ज्यादा होगा तो I1 क्या होगा, सबसे कम। ये वैल्यू अगर बढ़ेगा तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टोटल वैल्यू क्या होता है, I1 का वैल्यू। दैट मीन्स मेरा जो I1 होगा दैट विल बी लेस, ओके। हालांकि हमको वैल्यू गिवन नहीं है बट इतना तो पता है। देखो R2 क्या है, थोड़ा सा और कम है, तो इससे क्या पता चला जो R3 है ये मेरा क्या है, बहुत छोटा है। ये छोटा है तो I3 क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब मेरा जो I3 होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन I2 और देन I1, ओके। मतलब मेरा जो करंट होगा I1 वो क्या होगा, कम होगा। I2 क्या होगा, इस I1 से थोड़ा ज्यादा होगा, और I3 जो होगा दैट वुड बी अ लिटिल बिट मोर देन, या फिर इन दोनों से ज्यादा। पता चल गया हम कैसे किया हम लोगों ने। ये पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। पैरेलल कनेक्टेड होने की वजह से करंट ऐसे पास हुआ। अब I1 क्या होता है, V बाई R1 होगा, I2 ऐसे होगा। अब R1 अगर R1 का रिलेशन क्या, R1 इज ग्रेटर, R1 अगर ग्रेटर है तो I1 क्या होगा, एकदम छोटा। R3 अगर सबसे छोटा है तो I3 क्या होगा, सबसे बड़ा। तो रिलेशन क्या बनेगा, ये ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से एक क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है। What is the work done in moving 2 coulomb charge through a potential difference of 12 volt? Again, यहाँ पर क्या गिवन है ये तो आप खुद कर सकते हो अभी, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कि V इज इक्वल टू 2 कूलम, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, है ना। और पूछा है मेरे को वर्क डन, तो वर्क डन कहाँ से आएगा, क्योंकि हमको पता है V इज इक्वल टू W बाई क्यू, से W इज इक्वल टू क्या आएगा, V इंटू क्यू। V क्या है मेरा, मतलब वो V क्या है मेरा, 12 टू 24 कूलम, सॉरी, जूल, सॉरी 24 जूल, ठीक है। क्या करे सर, गरीब आदमी था, जो आता है वही करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हालांकि ये किसी भी ईयर का नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है इन रिगार्ड्स टू दिस चैप्टर, एज वेल एज जब आप प्रैक्टिकल करोगे सेकेंड ईयर में तब भी चाहिए होगा। हमेशा याद रखना जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना। मतलब मान लो कि यहाँ पर कोई आपका रेजिस्टर्स है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वहां पर आप क्या लगाओगे, ऐसे वोल्ट मीटर पैरेलल। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप सीरीज में ऐसे वोल्ट मीटर, ये वाला नहीं, गलत, ठीक है। एंड दिस इज द करेक्ट। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस लिया था मैंने, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you for watching it, and I'll be back with another video, and I'll take some more good questions, and you can request some questions as well in the comment section if you want. So thank you very much for being in Tesla and watching the Tesla teachings. So we'll see you in next video.